चलिए उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वही क्लास 10 सीबीएसई में, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज। देखो जीरोज क्या होते हैं? जीरोज वो होते हैं जिनकी वैल्यू को अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें, सपोज एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, ठीक, उसमें हमें x की वैल्यू 4 दे दी है। अगर हम x की वैल्यू 4 उसमें रखते हैं और हमें इक्वल्स टू में 0 मिल जाता है, तो जो 4 कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा जीरो पॉलिनोमियल, वो हमारा सॉल्यूशन भी कहलाता है बच्चों। तो क्या कह रहा है? द रियल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, उसकी ऐसी रियल वैल्यू जिसको हम पुट करें तो पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, आर कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अगर हम x में 1 डाल दें तो हमारा जीरो आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए डालते हैं, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 बन जाए 1, 3 3 2 2, क्या आ गया? जीरो। Hence we can say that x is equals to 1 is a zero of this polynomial। बात समझ में आ रही है? ऐसी रियल वैल्यू x की जिसको हम पॉलिनोमियल में पुट करें, if we get zero as the answer। देखिए इसकी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। 1, देखो प्रेजेंटेशन मैंने ये क्यूब और इसका खा लिया था, मार्क्स कट जाते हैं अगर हमारे बोर्ड की कॉपी में लिखते हैं ऐसे। तो डायरेक्टली नहीं लिखना है, ठीक है, हमें पहले एक बार ये लिखना है, उसके बाद हमें उसकी वैल्यू लिखनी है। ठीक, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो फॉर x इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर 1 इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम कहेंगे 1 क्या है? हमारा जीरो है पॉलिनोमियल, 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक, अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है तभी वो जीरो होगा, अदरवाइज वो जीरो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल आता है, एक्सरसाइज है। ग्राफ हमें दे रखा है y इक्वल्स टू px का, सम पॉइंट ऑफ पी, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। अगर हमारा बच्चों y इक्वल्स टू px है, ठीक, तो हम देखेंगे कि कितनी बार ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को। किसको? x एक्सिस को, जब y इक्वल्स टू px है। अगर इसका जस्ट अपोजिट x इज इक्वल्स टू py हो जाएगा, तो हम ग्राफ में चेक करेंगे कितनी बार हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है किसको? y एक्सिस को, जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों। आइए क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चन होने वाले। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ये लाइन x एक्सिस को कितनी कट कर रही है? एक बार नहीं कट कर रही है। गिवन लाइन इज इंटरसेक्टिंग एक्सिस हाउ मेनी टाइम्स या हाउ मेनी पॉइंट्स? जीरो, तो इसका जीरो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसका जीरो जीरो हो जाएगा, एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये द नंबर ऑफ जीरो इज जीरो बिकॉज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, कहीं पे टच नहीं कर रही, पूरी ब्लैंक है एक्स एक्सिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार कट कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1, क्योंकि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है? 1 टाइम। लैंग्वेज लिख देंगे, द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, जिस पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए यहाँ पे जीरोस कितने हैं? एक जीरोस है। ठीक है, एक दो तीन जीरोस, क्योंकि 3 पॉइंट पर कट कर रही है। ये 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 एट 3 पॉइंट्स। ठीक, 1 2, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2।
1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरो विल बी 4। लैंग्वेज लिखना भाई साहब बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ जीरो इज 4 बिकॉज द ग्राफ द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट। टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। तो 1 2 3, कई बच्चे ऐसे कहीं दो काउंट कर लें। टच कर रहा है 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3। अगर ये हल्का सा घूम जाता, घूमना इन द सेंस इस तरीके से हो जाता, तो ये फिर 2 पॉइंट कंसीडर होते हैं। बात समझ में आ रही है? बट ये टच करके निकल गया तो ये 1 पॉइंट कंसीडर होगा। इसमें कंफ्यूजन रहता है कई बच्चों को, आज दूर हो गया होगा। बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एट द एक्स एट 3 पॉइंट्स। चलो अब आता है हमारा नया टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके क्वेश्चंस हर बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है टॉपिक का नाम? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल में रखा होगा उसके बीच में जो जीरोस रिलेशनशिप जो होगा जीरोस का कोफिशिएंट का, वो हमें निकालना होगा। अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं। जीरोस जो होते हैं क्वाड्रेटिक के, बच्चों जीरोस क्या होते हैं? जीरोस उनके सॉल्यूशन होते हैं। जब हमारा 2x + 3 = 0 लिखा होता है -3/2, तो -3/2 इसका जीरो है। जब पावर 1 है तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक। जहां क्वाड्रेटिक आ जाता है 3x² + 4x, जब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करेंगे तो x - अल्फा x - बीटा, सपोज करो x - 4 आ रहा हो, सपोज करने कर रहा हूं, और x - 3 आ रहा हो, तो जो इसके जीरोज होंगे यानी कि अल्फा एंड बीटा, तो 4 और 3 इसके क्या होंगे? जीरोज होंगे, अल्फा एंड बीटा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हमारे 2 जीरोज होते हैं बच्चों, और ऐसी क्यूबिक होगा तो उसके 3 जीरोज होंगे, ठीक है। रिलेशन क्या होता है? इनका सम का फॉर्मूला होता है -b/a, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a, -b/a, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। फॉर एग्जांपल सम, मतलब जब हमने इसके फैक्टर्स करे, तो हमारे पास जो फैक्टर्स आए वो आए x - अल्फा एंड x - बीटा, यानी कि अल्फा एंड बीटा इसके हो गए। सपोज करो 2 और 4 आया था, अगर हम सम करते हैं तो 6 आएगा, ठीक। अब ये जो इक्वेशन थी, सपोज करो लिखी हुई है 2x² + 3x + 7, तो -b/a का मतलब हुआ -3/2, c/a का मतलब हुआ c की वैल्यू है 7/2। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियरफाई होगा। फिलहाल इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a याद कर लेना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला c/a याद कर लेना। जनरल इक्वेशन सब बच्चों को याद होगी, क्लास 10th में है आप लोग। ax² + bx + c = 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between zeros। ठीक है, अब हमें इसमें वेरीफाई करना है। पहले हम इसको करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। जिनको आता है अच्छी आता है, जिनको नहीं आता है, जिन्होंने 9th में नहीं सीखा, मैं एक बार फिर से सिखाऊंगा अपने बच्चों को, ताकि आप लोग घबराए ना। देखो कैसे करते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं, 1 8 जा 8 माइनस का। अब -8 के हम लोग फैक्टर्स करेंगे, 2 4 जा 8, तो 4 में से 2 जाएगा